नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। कोरोना केसेस पर तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए, कुछ खास खबरें भी होंगी आगे। मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की मानहानि का यह पूरा मामला है। 10 करोड़ की मानहानि मामले में जबलपुर जिला अदालत से जारी नोटिस हुआ है। सीएम शिवराज और मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को नोटिस जारी हुआ है। राज्यसभा सांसद की तरफ से सिविल सूट पर नोटिस। पंचायत चुनाव मामले में एससी में पैरवी पर जनता के सामने गलत बयान देने पर नोटिस जारी हुआ है। 25 फरवरी तक जवाब देना होगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा मानहानि ये पूरा मामला है। जबलपुर जिला अदालत से नोटिस जारी हुआ है। पंचायत चुनाव पर बयानों से ये जुड़ा मामला है। 25 फरवरी तक जवाब देने की बात कही गई है। और आपको बता दें, विवेक तनखा ने ट्वीट भी किया है, न्याय के हाथ धीरे जरूर हैं मगर लंबे हैं। ये विवेक तनखा द्वारा ट्वीट किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, विवेक तनखा मामले में अब नया मोड़ आया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस प्रकार से हमने देखा था कि पंचायत इलेक्शंस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जब पूरा मामला गया था और जिस प्रकार से आरक्षण और रोटेशन की लड़ाई अचानक ओबीसी पे आप पहुंची थी, इसको लेकर के बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ था। बीजेपी के कई नेताओं ने इसे लेकर बयान दिया था और विशेष रूप से राज्यसभा सांसद जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं विवेक तनखा, वो इनके निशाने में थे। और इन्हीं बयानबाजियों से खफा होकर के उनके द्वारा पहले एक लीगल नोटिस मानहानि का भेजा गया था, लिखित माफीनामे की मांग की गई थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इसको लेकर के बीते दिनों हमने देखा था एक कंप्लेंट केस दायर हुआ था। और आज जब इस मामले में सिविल सूट यानी 10 करोड़ की मानहानि का सिविल सूट दायर हुआ तो उस मामले पर जिला अदालत द्वारा नोटिस जारी हुए हैं। ये नोटिस सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को जारी किए गए हैं। और 25 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई, जो अगली सुनवाई है, वो नियत कर दी गई है। इस बीच विवेक तनखा ने ट्वीट भी किया और कहा है कि न्याय धीमा जरूर है, इंतजार जरूर लगेगा, लेकिन ये लंबा होता है, इसके हाथ लंबे हैं। तो बेशक कहीं ना कहीं इस ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने अपनी एक विक्ट्री साइन बनाते हुए इशारा किया है कि अब ये लड़ाई लंबी जाएगी। और कानूनी दावपेच में जो बयान दिए गए थे इस सुनवाई को लेकर, उनकी जो पैरवी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के जो बयान दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं अब उलझन में इन्हें डालने जा रहे हैं। जो भी हो, 25 फरवरी को अब इसमें अगली सुनवाई नियत की गई है। तीनों ही जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें से एक मुख्यमंत्री खुद हैं, उनके द्वारा जवाब यहां पर प्रस्तुत करना होगा कि आखिर क्यों इस प्रकार के बयान उनको लेकर के दिए गए थे, क्या आशय था आखिर इस बयान का और क्या आधार था जिनके दम पर ऐसे बयान दिए गए। इन तमाम मसलों को लेकर एक विस्तृत जो जवाब है वो अब जिला अदालत में देना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। राकेश राणा मूंछ केस में खबर का असर हुआ है। कांस्टेबल राकेश राणा का निलंबन कैंसिल हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने ये आदेश जारी किए हैं। गृह मंत्री ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। राकेश राणा मूंछ केस में खबर का बड़ा असर हुआ है। कांस्टेबल राकेश राणा का निलंबन कैंसिल कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। मेरे सहयोगी सुमित लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद ऋतु आपका। चलिए अब बात करेंगे कोरोना पर हुए एक और प्रहार की। कोरोना को
कोरोना की तीसरी लहर को काबू में करने के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। राजधानी भोपाल में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। प्रिकॉशंस डोज इसे हम कह रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी के 92 सरकारी अस्पतालों में, बड़े निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका लग रहा है। वहीं 60 साल से ऊपर के लोगों को कोविन पोर्टल के जरिए पहले से बुकिंग के बाद 38 केंद्रों पर टीका लग रहा है। वहीं सीएम शिवराज राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। जबलपुर की बात करें तो 100 सेंटर यहां पर बने हैं। 50,000 से ज्यादा डोज लगाने का पहले दिन टारगेट रखा गया है। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी 100 से ज्यादा केंद्र हैं और यहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सभी ने तीसरा डोज लगवाने के लिए। राजधानी भोपाल में बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए। इस समय मैं उस सेंटर पे मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर हों या हेल्थ वर्कर हों या फिर 60 से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग, वो यहाँ पर लगातार डोज के लिए, बूस्टर डोज के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर लगवाने के लिए आए वैक्सीन। आपने बूस्टर डोज ले लिया है जी, क्या प्रोसेस है पूरा? मेरे पास कल कोविन वेबसाइट से मैसेज आया था, उसके अगेंस्ट में मेरी बुकिंग हो गई और मैं सुबह सरोजनी नायडू स्कूल में आके, मुझे 2 मिनट लगे बस, मेरा इन्होंने नाम देखा, एक स्लिप भरवाई और अंदर जाके मैंने लगा लिया। इट टुक हार्डली 2 मिनट्स। बिल्कुल, राजधानी भोपाल में भी करीब 1600 जो है वो एक्टिव केस, और लगातार 3 दिन में 1000 जो है वो मामले सामने निकल कर आए। लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जो इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर हैं मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर अभी क्योंकि 10-12 जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बूस्टर डोज लिया है, किस तरीके से देख रहे हैं लोगों में इस बूस्टर डोज को लेकर, कितना उत्साह है? नहीं, काफ़ी उत्साह है और लोग ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ रहे हैं इसका। और हालांकि हमारे यहाँ ऑन स्पॉट की भी सुविधा है। जिनके पास में मैसेज नहीं आ रहा है या वो ऑनलाइन बुकिंग करने में उनको कुछ इशू आता है तो हम यहाँ पे उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। बिल्कुल, ये आदर्श सेंटर कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रोसेस होती है। हालांकि जो ऑनलाइन बुकिंग के जरिए नहीं आ पाते, यहाँ पे ऑफलाइन उनकी बुकिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ से सीधे जो सेंटर बनाया गया है वो कोविड सेंटर सामने बनाया गया है। यहाँ पे अलग अलग केबिन बनाए गए और इन्हीं केबिन में जो है चाहे वो 60 प्लस से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं वो हों या फिर फ्रंटलाइन वर्कर या फिर हेल्थ वर्कर, उनको यहाँ पे डोज देने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे ऑफलाइन से लेके तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है और यहाँ पर लगातार जो वैक्सीन के डोज हैं वो देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तमाम जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको यहाँ पर पूरा किया जाता है। उसके बाद वैक्सीन की डोज जो है इसी तरीके से अलग अलग जो काउंटर बनाए गए वहाँ पर देने का काम किया जाता। तो बूस्टर डोज जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है और उसी को लेके जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तैनात हैं। कैमरामैन कैलाश सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखिए, राजधानी भोपाल का तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं। इंदौर में भी तैयारियां जोरों पर हैं और 100 सेंटर्स बनाए गए हैं। 50,000 से ज्यादा टारगेट रखा गया है एक दिन में टीका लगाने का। जबलपुर की बात करें तो यहां पर 39 सेंटर्स हैं और यहां पर भी स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस के लोगों को तीसरा डोज दिया जा रहा है। प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि भीड़ में ना जाइए, यहां पर कोविड नियमों का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए। अपील की है गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने। सभी आमजन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र आग्रह है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। इस कोरोना की रफ्तार फर्स्ट और सेकंड वेव से ज्यादा तेज है। देश के अंदर लाखों में हमारी संख्या पहुंच गई है। हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में
ये पांव न पसार पाए और इसमें सहयोग करें। कोरोना के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में हो रही सियासत की। पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रदेश की सरकार पंचायत चुनाव को टालना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पंचायत चुनाव की मांग को लेकर गांव-गांव में संघर्ष करेंगे। वहीं ओले और बारिश की मार से परेशान किसानों के मुद्दे पर कमलनाथ ने कहा कि अब तक किसानों के खराब हुए फसलों के सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है, जो हैरान करने वाला है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने पलटवार किया, कहा सरकार किसानों के साथ है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनी से जल्द किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही, क्या आपने किसानों को 1 रुपये भी बीमा दिया? उन्होंने कहा कि किसानों को 72 घंटे के अंदर मदद मिलना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट कभी पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, ये नौटंकी थी। जो भी वो अध्यादेश लाए वो पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। पंचायती चुनाव हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये कानून राजीव गांधी जी ने बनाया था। जहां तक ओलावृष्टि का सवाल है और बीमा का सवाल है, 2020 की आप कथा सुनिए। 2020 में 3 दिन पहले इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट किया और एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी केवल 110% प्रीमियम जो जमा किया है उसका देगी। ये हमें याद रखना है कि कोई भी प्रधानमंत्री, ये मैंने पहले भी कहा, कोई भी प्रधानमंत्री हो, ये हमारे देश के मान सम्मान, उनकी रक्षा हमारे देश की मान सम्मान की बात है। और कहां चूक हुई अब इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी निकले, जो भी बात निकले उस पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इससे अपना देश बदनाम होता है। विश्व इसमें राजनीति करने शुरू करता हो, जाप हो रहा है, फलाना हो रहा है, आप ये ज्ञापन दे रहे, किस बात की ज्ञापन दे रहे हैं? गवर्नमेंट आपकी है, किस बात का ज्ञापन दे रहे हैं? जांच हो रही है। मैंने जैसे कहा, हर चीज में एक नाटक, नौटंकी का मौका ढूंढो। फसल खराब होती, मैं किसान हूँ, मेरी फसल खराब नहीं भी होती मान लो ये, तो फसल कब आती? फरवरी मार्च में। चने की फसल आ जाती फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट में। गेहूं की फसल आती, तभी तो मेरे को पैसा मिलता ना। और इसलिए हम किसान को ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इसका 72 घंटे के अंदर सर्वे करके पंचनामा बनाकर बीमा कंपनी को देंगे। 25% राशि जल्दी से जल्दी उसकी फसल आने के पहले, यानी मार्च के पहले हम उसको दिला देंगे। और फसल आती तभी मिलता ना, उसके पहले हम पूरी राशि दिला देंगे। और एक एक किसान को मैं विश्वास दिला रहा हूँ कृषि मंत्री के नाते, एक एक किसान को जहाँ भी शिकायत देगा वो कि मेरे खेत में नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ है वीडियोग्राफी कराकर उसके सामने उसके खुद के हस्ताक्षर होंगे, ताकि वो संतुष्ट है। नजरिया आकलन कि कितना नुकसान हुआ है, उसके अनुसार उसको बीमा मिलेगा। तो ओलों की मार ऐसी पड़ी कि किसान रो गया और अमीरी ऐसे खुश हुई कि उनका शहर शिमला हो गया। जी हाँ, जिस तरीके से प्रदेश में ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, उससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है सड़कों पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से किसान पैदल मार्च निकालते हुए नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता भरत सिंह ने कहा कि उनकी फसलें बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिसमें से कई जगह फसलों को 100% नुकसान हुआ है और कई जगह फसलें आड़ी हो चुकी हैं, चौपट हो गई हैं। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि सभी जगह जल्द से जल्द सर्वे हो, किसानों को मुआवजा मिले। अभी गार पड़ियों को मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। 7 जनवरी को उज्जैन जिले के कई क्षेत्रों में असमय बारिश के साथ भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें लहसुन, प्याज, खासकर चने और गेहूं की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल के लोग जरूर क्षेत्र में गए थे, पर वो अपनी नेतागिरी और रोटी सेक कर लौट आए।
प्रशासन द्वारा आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी गार पड़ियों को मुआवजा जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। चलिए कुछ और खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर मेरी सहयोगी ऋतु मौजूद है। ऋतु जी शुक्रिया सुमित। तो बात करेंगे इंदौर की, जहां पर संघ और बीजेपी पर दिग्गी का हमला। आरएसएस की तुलना दीमक से की गई है, नफरत फैलाने का काम करते हैं, ऐसा दिग्विजय का कहना है। हिंदू धर्म पर खतरा बताकर उठाते हैं फायदा। हिंदू धर्म ने खतरे में, ये दिग्विजय ने कहा है। मेरे बयान के बाद मुझे गाली पड़ेगी। दिग्गी ने यह भी कहा है। युवक कांग्रेस के आयोजन से नाद में बोले हैं दिग्विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर बीजेपी पर दिग्गी ने हमला बोला है। आरएसएस की तुलना दीमक से की गई है, तो वहीं नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी और आरएसएस, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। हिंदू धर्म पर खतरा भी बताया है और कहा है फायदा उठाती है, धन की राजनीति करती है, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है। मेरे बयान के बाद मुझे गाली पड़ेगी, दिग्गी ने ऐसा भी कहा। युवक कांग्रेस के आयोजन में दिग्विजय सिंह ने ऐसा कहा है। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो लगातार कोरोना बढ़ रहा है और एक के बाद सबको अपनी चपेट में ले रहा है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और उन्होंने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों के लिए इंटरव्यू शुरू हुए हैं और दूसरे फेज के लिए ये इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं, जिसमें 219 प्राचार्यों के आवेदन आए हैं और 66 का इसमें चयन हुआ है। आपको बता दें 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को इसमें मौका मिलेगा और पूरे प्रदेश में 9200 सरकारी स्कूल सीएम राइज स्कूल के रूप में विकसित हुए हैं। सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर आज साक्षात्कार में उपस्थित हुआ, अच्छा लगा और हमको इस कार्य में के लिए अगर हम चयन होते हैं और शासन की जो मंशा है वो हम पूरी करेंगे और इसमें खरा उतरेंगे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, सरकारी स्कूल भी उसी स्तर पर काम करेंगे जो अन्य स्कूल कार्य करते हैं। हाँ, वो तो निश्चित रूप से अगर भवन अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। सारे बच्चे अगर आएंगे तो कंपटीशन में रहेंगे बिल्कुल। चलिए कुछ और खबरों के लिए रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का, जहां पर ऋतु मौजूद है। ऋतु ओवर टू यू। जी शुक्रिया सुमित। तो बात करेंगे अशोकनगर की, जहां पर बैंक की टीम पर बड़ा हमला हुआ है। रिकवरी टीम पर किसानों ने हमला किया है। ट्रैक्टर जब्त करने के लिए टीम पहुंची थी और उसी दौरान गुस्साए किसानों ने लाठी डंडों से हमला किया। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई। जान बचाकर गांव से भागे हैं बैंककर्मी। देहात थाना क्षेत्र के हैदर गांव की ये पूरी घटना है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैंक कर्मियों पर किसानों ने हमला किया है। जान बचाकर गांव से बैंक कर्मी भागे हैं। ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से लाठी डंडों से हमला करते हुए किसान और वहां के लोग नजर आ रहे हैं। बैंक की टीम पर बड़ा हमला हुआ है। रिकवरी के लिए टीम पहुंची थी और किसानों ने उसी दौरान उन पर हमला किया। देखिए किस तरह से लाठी डंडे चलाते हुए ये युवक नजर आ रहे हैं, हमला करते हुए नजर आ रहे हैं।
पत्थरों से हमला कर रहे हैं। तो बैंक की टीम पर यह बड़ा हमला हुआ है। रिकवरी टीम पर किसानों ने हमला किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 एमपीसीजी आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें जहां पर किसानों ने बैंक कर्मियों पर हमला किया है, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई है उन्हें। और बता दें, उसके बाद जान बचा करके आखिरकार बैंक कर्मियों को वहां से जाना ही पड़ा। अशोकनगर की ये तस्वीरें हैं। ट्रैक्टर जब्त करने के लिए टीम पहुंची थी और उसी के बाद ये किसान जो हैं आग बबूला हो गए और बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडों से किसानों ने बैंक कर्मियों पर हमला किया, पत्थरों से हमला किया गया, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश तक की गई। आखिरकार सभी को अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही पड़ा। देखिए, बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ है। किसान हमला करते हुए नजर आ रहे हैं बैंक कर्मियों पर। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सुमित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।